जय गुरु जी। आंटी जी, मैंने अपना सत्संग शेयर किया है, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। मैंने एक पहले भी किया था, तो प्लीज़ आंटी जी शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी प्रियंका आज अपना सत्संग शेयर करने के लिए सोचा कर देती हूँ। बहुत बार ट्राई कर रही थी सत्संग शेयर करने का, पर किसी वजह से रिकॉर्ड हो जाता था तो सेंड नहीं होता था। शायद गुरु रूपा की मर्जी थी। आज फिर कोशिश कर रही हूँ, वही पुराना सत्संग शेयर करना है। काफ़ी टाइम से गुरु जी का मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर, बहुत बड़े बड़े कष्ट हैं, कटवाने हैं। आज मैं सत्संग शेयर करूँगी। अपना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। सत्संग है जी, संगत जी, जब मेरा एग्ज़ाम था दुबई हेल्थ रिलेटेड से, नर्स हूँ मैं एज अ प्रोफेशन, तो मेरा DHA दुबई हेल्थ अथॉरिटी से रिलेटेड एग्ज़ाम था, जिसकी मैंने 2025 में पूरी प्रिपरेशन की। मेरे हस्बैंड अंकल बाहर हैं और उस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन की। 2 बच्चे थे मेरे साथ और मुश्किल होता है ना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, ऑनलाइन क्लासेस लेना, उसके बाद एग्ज़ाम देने में गुड़गाँव गई। गुड़गाँव में बहुत से जो किस्से होते हैं, जो हम सत्संग में सुनते हैं, लोगों के सत्संग सुनते हैं, अंकल आंटी जी के सत्संग सुनते हैं, तो वो जो सत्संग था वो मैंने खुद जो मिरेकल्स होते हैं, जो हम सुनते हैं, अंकल आंटी जी अपने अपने सत्संग सुनाते हैं कि हमारे साथ ऐसे होता था, ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। गुड़गांव में एग्ज़ाम देने गई थी और मैंने पहले से ही सोचा था कि एग्ज़ाम दे के मुझे छतरपुर जाना ही है, बड़े मंदिर। तो मैं अपनी बहन के साथ गई थी। बहुत अच्छा सफ़र रहा, एग्ज़ाम अच्छा हुआ, ठीक हुआ। कुछ था मुझे कि 100% श्योरिटी नहीं थी, पर गुरुजी पे बहुत उम्मीद थी कि गुरुजी मुझे पता है आप करवा दोगे, सब कुछ हो जाएगा। ऐसे ही चले गए, बड़े मंदिर गए। उस दिन मुझे ये पहली बार जा रही थी संगत जी, तो पता नहीं था कितने बजे तक मंदिर खुलता है, कब खुलता है, क्या टाइमिंग है, कुछ पता नहीं था, बस चले गए। 1 बजे का टाइम था, उन्होंने बोला जी 4 बजे मंदिर खुलेगा, आपको वेट करनी पड़ेगी। और हमें बहुत दूर पंजाब वापस आना था, तो हम जैसे मेरे साथ मेरी छोटी सिस्टर थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था क्या करूं, बार बार नहीं आया जाएगा, पर कैसे होगा, फैमिली को क्या जवाब दूंगी, 2 बच्चे घर पे हैं, वेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैंने सोचा ठीक है, नहीं होते हैं दर्शन, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने मतलब ये नहीं सोचा कि या नहीं नहीं मुझे दर्शन करने हैं, मुझे करवाओ, ऐसे कुछ आया नहीं मन में, पता नहीं क्या हुआ वहां पे जाके। और दर्शन करने के लिए मैंने जिद नहीं की, मैंने बोला जो गुरुपा की मर्जी, ठीक है। बाहर से शुक्राना किया और हम जाने लगे, और किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई, सेवादार जी ने, कि आप इधर आइए। फिर आप कहाँ से आए हैं, उन्होंने सारा इंट्रोडक्शन लिया, बताया कि तो यहाँ से आए हैं हम, दूर बहुत दूर है और हमें वापस जाना है, और हम 2 लड़कियां आए हैं ना, तो हमें कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं रास्ते में। तो फिर उन्होंने हमारा एड्रेस वगैरह देखा, सब कुछ, तो उन्होंने उनके दिल में आया कि यार चलो, आप मंदिर के अंदर तो नहीं जा सकते, पर ऐसे मतलब मेन मंदिर में अंदर नहीं जा सकते, पर गेट के अंदर हमें ले गए। और मेरा जो रोना निकला मैं बता नहीं सकती, बहुत रोई मैं, मुझे नहीं पता क्यों रोई। सुना था अंकल आंटी जी से कि ऐसे होता है, वो मेरे साथ हुआ। मैं मान गई कि मैं गुरुजी की संगत बन चुकी हूँ। शुक्राना गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में बना दी, अपने दिल में बना दी। उसके बाद ऐसे हुआ कि मुझे ऐसे लग रहा था संगत जी की पैसों की कमी ना कहीं हो जाए, पैसों की कमी हो गई तो क्या करेंगे, कैसे होगा। तो उस वजह से मैंने अपने बहन को नहीं बता रही थी कि वो कहीं ऐसे घबरा ना जाए, पर अंदर से फील हो रहा था यार हो जाएगी कमी, काफ़ी खर्चा हो रहा है।
मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा कैब बुक करवानी है, क्या करना है मुझे नहीं पता, बस पैसों की कमी ना हो। और हम बाहर निकले, हमें नहीं पता हमने कहाँ जाना है, मेट्रो स्टेशन कितना दूर है, कैसे होगा, पता नहीं। कहीं से गाड़ी आई, बहुत अच्छी गाड़ी आई, उन्होंने गाड़ी रोकी, अंकल जी, सरदार अंकल जी थे, और गुरुजी की फोटोज लगी हैं। उन्होंने बोला बेटा जी बैठ जाओ, कहाँ जाना है, मेट्रो स्टेशन जाना है, ओके जी। उन्होंने हमें बिठा लिया और बोलते ठीक है आप बैठ जाइए। हम बैठे और हमने एकदम से बोल दिया कि, और उन्होंने हमें आधे घंटे का सफ़र करवाया और हम पैसे पूछने लगे कितने पैसे हुए अंकल जी। तो अंकल जी कहते बेटा जी मैं तो गुरुजी की, मैं तो सेवादार हूँ, मैं पैसे नहीं लूँगा, आप यहाँ से आपको दूसरा ऑटो कुछ मिल जाएगा, बस मिल जाएगी, आप मेट्रो स्टेशन पहुँचा देगी। हमने जो, उन्होंने बोला जय गुरुजी। मैंने फिर मन में सोचा जय गुरुजी, आपने मेरे मन की बात पढ़ ली, मैंने किसी को बोल के नहीं बताया, कुछ नहीं, बस मन में एक अरदास लगाई कि गुरुजी आप देख लेना मेरे पास पैसों की कमी ना हो जाए। और फिर एक ऑटो रिक्शा आया, उसमें गुरुजी की सारी फोटोज लगी है, उन्होंने भी सेम कि बैठ जाओ, आप आ जाओ, कहाँ जाना है, हमने बोला मेट्रो स्टेशन। और उस ऑटो में हमने 1 घंटा सफर किया, हमें नहीं पता कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या था, बट 1 घंटा सफर किया। और उन्होंने हमें, उस ऑटो में एक अंकल बैठे थे जो कि वाइट कुर्ता पजामा, वाइट टर्बन के साथ बैठे थे, इतने सुंदर अंकल, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे मतलब ब्यास वाले बाबा जी, राधा स्वामी जी, उनका रूप स्वरूप ऐसे लगा, मुझे ऐसे लगा कि ये कोई अलग चीज, ये मतलब ये कोई अलग रूह है, ये कोई हमारी तरह आम इंसान नहीं है, ऐसे फील हुआ। पर इस चीज को मैं उस टाइम एक्सप्लेन नहीं, अब आपको शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी आंटी जी, अंकल जी। तो इसमें, और हमें बहुत भूख लगी थी, अंदर अंदर मैं बैठ तो गई, अंकल जी वो बैठे हैं साथ में, और वो अपनी स्टोरी सुनाने लगे कि मेरे को बेटा जी ऐसे ऐसे पैरालाइज हुआ था 15 दिन पहले, और देखो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और गुरुजी बहुत ऐसे ब्लेसिंग्स देते हैं ये। और जो अंकल जी थे उन्होंने पूछा बेटा जी आप क्यों आए थे यहाँ पे, फिर हमने बताया कि एग्जाम देना है, आए थे, अभी रिजल्ट आना है, रात तक आएगा रिजल्ट। और जो ऑटो ड्राइवर थे उन्होंने बोला आपका रिजल्ट तो मंगल में मंगलकारी, कुछ ऐसे कुछ शब्द उन्होंने यूज किए कि आप तो बस गुरुजी के दरबार आ गए, अब तो आप पास हो, आप तो फर्स्ट डिवीजन आएगा आप। और ऐसे ही हम थोड़ा हंसने लग पड़े कि इन्होंने बोल दिया है तो शायद ऐसा ही होगा, और संगत जी सच्ची में ऐसे ही हुआ। तो ये मैं अभी बीच में थोड़ा सा सत्संग स्किप कर रही हूँ कि ऐसे ही हुआ, रात को रिजल्ट आया, अब हम बस में बैठे थे और चंडीगढ़ पहुंचने वाले थे, और रिजल्ट आ गया कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपका टेस्ट क्लियर हो गया। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा, बता नहीं सकती अचीवमेंट था मेरे लिए, बहुत मेहनत की थी मैंने। और दूसरी बात कि पैसे लगे थे बहुत ज़्यादा टेस्ट के ऊपर, मतलब कोई ज़्यादा पैसे लगे थे, तो मुझे था कि हस्बैंड अंकल की कमाई है तो ऐसे वेस्ट नहीं जाना चाहिए, गुरुपा प्लीज़ मेरी लाज रख लेना आप। तो गुरुजी ने मेरी लाज रखी। तो जैसे हम ऑटो में बैठे थे वो अंकल जी हमें सुना रहे थे, अपने अपनी स्टोरी सुना रहे थे, ऐसे गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती थी, ऐसी ब्लेसिंग मिलती थी। तो हम मतलब कि इतना हमने सोचा कि कितने सत्संग हमने सुन लिया ऑटो रिक्शा में, और उन्होंने मेट्रो स्टेशन हमें बिठा के मेट्रो स्टेशन में हमें उतारा, और बोला कि हमने सोचा कि इतनी दूर का सफर है, पता नहीं कितने पैसे लेंगे, और उन्होंने भी हमें, हमसे संगत जी कोई पैसा नहीं लिया। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने इतने बड़े बड़े जगह पे मुझे सेव किया कि मुझे ऐसा लगता था कि बस पैसों की कमी ना हो जाए किसी कारण। गुरुजी ये सत्संग मैं बहुत दिनों से शेयर करना चाहती थी, 2-3 बार ट्राई किया, हो नहीं पा रहा था। अभी इसीलिए मैं फास्ट फास्ट अपना सत्संग खत्म यहीं पे खत्म करती हूँ।
शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, थैंक यू। और ज्योति आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपकी फैमिली को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। आप हमारा सत्संग शेयर करती हैं, हमारे कष्ट कटे, आपके भी कष्ट कटे। आप बहुत पुण्य का काम कर रही हैं ज्योति आंटी। शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की स्टार्टिंग गुरु मंत्र जाप से ही करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, आपने ही बताया है कि जब मैंने अपना सत्संग शेयर किया था कि तू सावधान होके रह, अभी होलियाँ लगी हुई हैं तो थोड़ा सावधान होकर रहे। गुरुजी, मेरे को भी डर लगता है कि ये लोग मेरा बिगाड़ने के लिए क्या कर रहे होंगे। मालिक प्लीज़ गुरुजी मुझ पर कृपा कर दो, मुझे बचा लो गुरुजी। गुरुजी मैं तो सावधान हूँ, तभी तो गुरुजी मैं इनके घर का ना कुछ नहीं खाती। गुरुजी बात ये है कि मैं कोशिश तो करूँगी, मैं कुछ नहीं खाऊँगी गुरुजी इन लोगों का। गुरुजी वो तो पता नहीं गुरुजी, बाकी ध्यान तो गुरुजी आपने रखना है मेरा। मैं सिर्फ इनके घर का नहीं खाऊंगी, इतना कर सकती हूँ मैं तो। बाकी गुरुजी संभालना फिर आपने है, मेरे को बचा के रखना है गुरुजी आपने इन लोगों की तांत्रिक क्रियाओं से। ये लोग मेरा कुछ बिगाड़ ना सकें, ये लोग थक जाएं मेरा बुरा करने के लिए, थक जाएं गुरुजी, ये लोग कुछ बिगाड़ ना सके मेरा। दूसरा गुरुजी, मेरा हस्बैंड अंकल मुझे बहुत गंदी गंदी बातें बोलता है, गालियाँ भी देता है और पागल हो चुका है उस औरत के लिए जिसने वशीकरण करके मेरे हस्बैंड अंकल को अपने वश में कर रखा है जिसने। गुरुजी उस औरत का हिसाब किताब जल्दी कर लो। वो औरत गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल की ज़िंदगी से बस हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीना गुरुजी, महीना लास्ट हो, ख़त्म कर दो गुरुजी। उसके साथ कुछ ऐसा कर दो पूरा ताकि वो दोबारा मेरे हस्बैंड अंकल के नोटिस में ना आ सके। इन लोगों की बातें ख़त्म कर दो गुरुजी। वैसे मेरे हस्बैंड अंकल तो पागल तो है ही औरतों के पीछे, बातें तो पता नहीं किस किस को मैसेजेस करता है, 50 को मैसेजेस कर देगा, 10 हो जाती है शुरू बातें करने के लिए ना। तो गुरुजी लेकिन इतना पागल किसी के लिए नहीं था जितना वो उस औरत के लिए हो चुका है जिसने वशीकरण किया। इस वजह से वो चाहता है कि वो रात को 10-11 बजे घर आए। वो चाहता है कि मैं घर में ना रहूं। मैं गुरुजी 8 बजे तो घर जाती हूँ, 7:30-8 घर जाती हूँ मैं, तो वो तब भी मुझे ना टॉर्चर करता है, मुझे तंग करता है। कहता है तू ना बच्चे को लेके आ। मतलब मैंने उसको बोला मैं 8 बजे घर आया करूँगी तो मैं 1-2 घंटे भी मैं आराम से नहीं बैठ सकती, मतलब बच्चे को लेके आऊँ मैं। तू क्या चाहता है यार? वो तो मुझे जानबूझ के तंग करना चाहता है गुरुजी ताकि ये बिजी रहे और मैं आराम से रिलैक्स होकर उस औरत की बातें करूँ। वो ये चाहता है गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल के दिमाग में जो भी शैतानियाँ है ना मेरे लिए, जो भी बुरा है ना मेरे लिए, वो कभी सफल ना हो सके। उसको ऐसी चोट पहुंचा दो आप ही ताकि वो ठीक हो जाए मेरे लिए। और गुरुजी मेरे ससुराल वाले तांत्रिक क्रियाएं भी कर रहे हैं ना, तो मुझे इन लोगों की तांत्रिकी से बचा लो गुरुजी। मुझे इन पर ही पलटवार कर दो मालिक, इनके साथ ही बुरा हो जाए। ये तो मेरे को घर से बाहर निकालने की तैयारी में है ना और मेरे को बीमार कर रहे हैं। तो गुरुजी आप ऐसा कर दो ना कि ये खुद ही बीमार हो जाए और खुद ही इनके साथ ऐसा हो जाए कि ये दोबारा तांत्रिक क्रियाएं कर ही ना सके। ये तो बस भगवान से माफ़ी मांगते हैं कि भगवान जी माफ़ कर दो, हमने बुरा करने की कोशिश करी है, बुरा कर रहे हैं हम किसी के साथ। गुरुजी मेरे दाता कुछ करो गुरुजी, मेरा कोई कुछ बिगाड़ ना सके, ऐसा सुरक्षा कवच बना दो गुरुजी मेरा। और मेरे हस्बैंड अंकल को सद्बुद्धि दो, वो मुझे मारे भी ना, मुझे बच्चे को लेके आने के लिए भी तंग ना करे और पैसे की डिमांड भी ना रखे। खुद इतना पता नहीं कितने लाखों रुपए कमाता है, उसके बावजूद भी उसकी नज़रें मेरी छोटी सी सैलरी पर रहती है। ऐसा बंदा है वो, तो इतना लालची खानदान है वो तो। पता नहीं गुरुजी अब आपने मेरी शादी कराई है ना उसके साथ, तो गुरुजी अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे उन लोगों की तांत्रिक क्रियाओं से भी बचा के रखना है और इन लोगों में से मेरा कोई कुछ बिगाड़ ना सके। ये बात भी गुरुजी आपने देखनी है। और गुरुजी मेरे को कुछ उपाय बताओ ताकि जो मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर मेरे ससुराल वाले ही तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं कि ये मेरे से दूर रहें। और गुरुजी मेरे से दूर ही रहता वो। मेरे गुरुजी शादी हो चुकी है ना मेरी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मेरी शादी भी हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। कुछ करो मालिक मेरे लिए भी, मालिक कुछ करो मेरे लिए, मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ देख सकूँ, सुख देख सकूँ गुरुजी। सद्बुद्धि दो और उस औरत को मेरे हस्बैंड अंकल की ज़िंदगी से निकालो, खात्मा करो गुरुजी उसका। गुरुजी उसके हस्बैंड को ही पहुंचा दो, ये बात
कि तेरी बीवी कहीं लगी हुई है। कुछ करो गुरुजी, आप ज़्यादा समझदार हो गुरुजी, कुछ ऐसा कर दो गुरुजी वो औरत मेरे हस्बैंड अंकल पे दोबारा वशीकरण भी ना कर सके और उससे बातें भी ना कर सके। ये बात संभाल लो, तभी तो गुरुजी थोड़ा बहुत मेरी तरफ होगा। और गुरुजी पहले तो मैं आपको कहती रहती थी ना मेरी अरदास पूरी कर दो, मेरी अरदास पूरी कर दो, लेकिन गुरुजी अब तो बस मेरे दिमाग में यही घूम रहा है गुरुजी, पहले तो मुझे इन लोगों की तांत्रिक क्रियाओं से बचाओ और मेरे हस्बैंड अंकल जो भी चालाकियाँ शैतानियाँ मेरे लिए दिमाग में लेके बैठा है ना, वो भी ख़त्म कर दो गुरुजी। उसको चोट पहुंचा दो गुरुजी थोड़ी, तभी वो सुधर सकता है, नहीं तो इतना घमंड लेके बैठा है ना, वो ऐसा नहीं है कि उसको कोई औरत चिपके, लेकिन वो सिर्फ पैसा उन पर उड़ा के ही उनको अपने बस में कर सकता है। और मेरे लिए तो पैसा है नहीं, मुझे तो ये कहता है कि मेरे से कोई उम्मीद मत रख, मैं तेरी कोई हेल्प नहीं करूँगा। बताओ, बीवी को कहता है ये बात ना, और बाकी औरतों के ऊपर पता नहीं कितना लाखों पता नहीं कितना उजाड़ता है, उनके साथ होटलों तक जाता है। गुरुजी गुरुजी कुछ कर दो, मेरे को गृहस्थी का सुख दे दो मालिक, मेरी किस्मत में पति का सुख लिख दो, गृहस्थी का सुख दे दो मुझे। और गुरुजी माफ़ कर दो, मेरे से जो भी माड़े कर्म हो गए हैं ना और उनका फल मुझे मिल रहा है, मुझे बख्श दो गुरुजी। मेरा हस्बैंड अंकल मेरे लिए सीरियस हो जाए और मेरे ससुराल वाले तांत्रिक क्रियाएं ना कर सके, मेरा कुछ बिगाड़ ना सके, ऐसी रहमत कर दो मालिक, दया करो गुरुजी। और मेरे को सावधान तो मैं हुई हूँ, मैं इन लोगों के घर का कुछ नहीं खाती, लेकिन फिर भी गुरुजी बाकी और किस तरीके से ये लोग करते हैं मुझे बचाना गुरुजी, आप नहीं है, दया करना मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। अभी शाम के 7:13 हो रहे हैं और 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ गुरु शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे हैं। और 13 नंबर भी गुरुजी ने ब्लेस किया है, 13 नंबर भी कहते हैं गुरुजी का ही नंबर है। 7 और 13 नंबर की ब्लेसिंग के साथ सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज गुरुजी ने मुझसे अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर करवाया था। मैंने बताया था कि अमृत वेला शुक्राना सत्संग गुरुजी बहुत रेयर होता है जो मैं शेयर कर पाती हूँ। अमृत वेला तो महाराज करवाते हैं, पर अमृत वेला शुक्राना सत्संग गुरुजी बहुत कम करवाते हैं। संगत जी मुझसे मेरे हस्बैंड अंकल हम दोनों से आज करवाया था। संगत जी शाम में गुरुजी का क्या मुझे सत्संग में गुरुजी ने मुझे सुनवाया। गुरुजी ने मैसेज कि मैंने आज तेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग स्वीकार किया था। तो ये मतलब सुन के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा और हस्बैंड अंकल का, मैंने हमारा क्या गुरुजी, आपने ही जो करवाया अमृत वेला सत्संग और आपने ही स्वीकार कर लिया महाराज और हमें ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूँ मालिक उतना ही कम है। अमृत वेला में जो कष्ट भी आया था ना हम लोगों पे, वो भी आपने काटा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी हस्बैंड अंकल से रिलेटेड गुरुजी ने काफ़ी सत्संग सुनवाए। हस्बैंड अंकल से ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सुनवाए, ऊपरी साय से रिलेटेड सुनवाए और किडनी से रिलेटेड भी सत्संग सुनवाए। और हस्बैंड अंकल को बाहर का खाना खाने को गुरुजी ने बिल्कुल मना कर दिया, मैंने उनको बोल भी दिया है। यही नहीं संगत जी, आज गुरुजी ने हस्बैंड अंकल को 3 से 4 बार संगत जी 3 बार चाय प्रसाद पिलवाई है स्वरूप के सामने लगवा के और उन्हें ब्लेस किया है। उन्हें खाना तो गुरुजी अब लंगर ही खिलवा रहे हैं। हस्बैंड अंकल का 3 दिन से जो भी खाना बन रहा है वो गुरुजी के स्वरूप के सामने लग के ही बन रहा है। उनमें इम्प्रूवमेंट भी आया है संगत जी, उन्हें फ़र्क लग रहा है, उनके भी जो तकलीफ थी वो कम है। लेकिन आज गुरुजी ने तो उनको ज़्यादा ही अपने स्वरूप के सामने बिठा के खिलाया, मतलब आज 3 दिन बाद चाय प्रसाद पिलवाया। और तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पता नहीं गुरुजी का कौन सा कष्ट आज काट रहे थे। और कई बार जल प्रसाद भी उनको ग्रहण करवाया, शुक्राना भी उनसे शेयर करवाया है गुरुजी ने। आज पूरा दिन उनके कष्ट काटने के लिए, उन्हें ब्लेस करने के लिए, कोई कष्ट आने वाला होगा जिससे महाराज काटना चाहते होंगे तो वो महाराज जो भी आपने कष्ट काटा मेरे पति अंकल को, उन्हें हेल्थ ब्लेस कर रहे हो, उसका शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी क्या हुआ कि जो मेरी चाची सास है ना, आज वो आई थी किसी बहाने, स्टोर रूम है ऊपर संगत जी, तो वो स्टोर रूम में कुछ लेने के बहाने आई और संगत जी उसके बाद वो चली गई। जाते वो हल्की सी स्माइल कर रही थी संगत जी, मतलब वो कोई नेगेटिव सामान रख गई थी। उसके बाद गुरुजी का मुझे क्या मैसेज आया संगत जी कि शमशान की राख तेरे गेट पे डाल के गई है वो औरत।
तो संगत जी वो सत्संग मैंने भी सेव कर लिया, मैंने भी सुना नहीं है, मैं वो सुनूंगी अभी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे सत्संग गुरुजी सुनवा रहे थे, तो मैंने वो सुना, अभी महाराज ने सुनवाया, अब ये भी सत्संग मैं सुनूंगी संगत जी। तो संगत जी महाराज जो भी इसका कष्ट था, जो भी वो डाल के कि वो काट देंगे, हालांकि संगत जी उसके जाने के बाद तुरंत मैंने पूरे घर में जल प्रसाद का छिड़काव कर दिया था, लेकिन जो बच्ची कुची नेगेटिविटी रह गई होगी महाराज उसे भी फिनिश कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आप आगाह करते हो, और जो भी वो डाल के गई उसका कोई दुष्प्रभाव आपने नहीं पड़ने दिया, उसका भी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी ब्लैक मैजिक और जो डाल के गई है ना, वो भी हैरान हो गई कि कोई दुष्प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, उसे क्या मतलब पता, महाराज ने सत्संग शेयर करवा के, सत्संग सुनवा के हम लोग का कष्ट कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। महाराज को सुरक्षा कवच चारों तरफ बना हुआ है संगत जी। संगत जी और ना महाराज ने ये होली के समय जो चलता है, जो होली में बहुत काली क्रियाएं होती हैं ना, इसके लिए महाराज ने बहुत सारे उपाय भी बताए हैं संगत जी। हम सभी संगत को ना हर रोज़ रात को सोने से पहले अपने घर के चारों तरफ पीली सरसों डाल के ही सोना है, ताकि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा रात को घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए और सुबह वो चली जाए। उसको झाड़ू से साफ कर देना है संगत जी। और शनिवार वाले दिन, जैसे कि आज शुक्रवार वाला दिन हो, कल शनिवार है, तो संगत जी कल ना आप ना सभी कोई अपने घर के कोने में ना सेंधा नमक छिड़क देना। नहीं तो संगत जी सेंधा नमक नहीं रख सकते तो एक कटोरी लेना, या जो मिट्टी का दिया होता है ना उसमें सेंधा नमक रखना और घर के कोने में रख देना संगत जी। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो सेंधा नमक खींच लेगा। और उसके बाद आपको ना वो जो नमक है ना उसको या तो घर के बाहर फेंक देना, या तो आप फ्लश कर देना अपने बाथरूम में, तो वो जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाएगी। तो ये मैंने सत्संग से उपाय मुझे पता लगे हैं। एक अंकल ने सत्संग में उपाय बताया कि उन्होंने उनको गुरुजी ने बोला ये उपाय करने के लिए, तो वो हम सभी संगत को करना है संगत जी। कल शनिवार है, तो अगर सत्संग आंटी जी अगर ये आज ही अपलोड हो जाता है ना, ये होली का समय चल रहा है, तो होली आने से पहले पहले होली के दिन भी ऐसा कर देना चाहिए। और क्योंकि संगत जी ये ना ग्रहण के समय पे ही होली पड़ रही है, तो इस वक्त तांत्रिक विद्याएं हवा में होती हैं, और तंत्र और तांत्रिक जो विद्याएं करती हैं उनकी शक्तियाँ चरम सीमा पे होती हैं, तो हम जैसे लोगों को भी प्रोटेक्शन के लिए सब करना पड़ेगा संगत जी। गुरु जी महाराज ही उपाय बताते हैं संगत जी, मैंने खुद करके देखा और मैंने इम्प्रूवमेंट देखी है संगत जी। तो संगत जी कल शनिवार है, कल के दिन ना सभी को कोने में रख देना है सेंधा नमक, उसको सुबह फ्लश कर देना है। और अपने रात को सोने से पहले जब तक होली नहीं ख़त्म हो जाती तब तक पूरे भर में नहीं तो मेन गेट पे अपने पीली सरसों छिड़क देनी, सुबह उसको झाड़ू से साफ कर देना है। और पूरे भर में जल प्रसाद का छिड़काव भी रोज करना है। लोबान हो सके तो वो भी जलाइए संगत जी, और लौंग कपूर भी जलाइए शनिवार वाले दिन। संगत जी आप मेरा सत्संग रिपीट होकर सुन लेना, तब को समझ में आ जाएगा। ज़्यादा दिन नहीं करना है संगत जी, जितना हो सके होली तक कर लें तो हम सबके लिए अच्छा है। बाहर का कोई सफ़ेद चीज़ नहीं खाना है, सफ़ेद मिठाई नहीं खाना है, ये सब भी महाराज ने सत्संग में बताया है संगत जी। मैंने हस्बैंड अंकल को भी कह दिया कि अब बाहर कुछ ना खाना। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आप इतना गाइड करते हो, इतना संभालते हो। और संगत जी को पाए और बताया कि अंकल ने, उन्होंने बोला आप एक नींबू लेना, और नींबू के चार गोल नींबू होता है ये, तो चारों तरफ ना जो फूल वाला लौंग होता है ना उसको गाड़ देना उसमें चारों तरफ नींबू के, तो वो जो फूल होना चाहिए लौंग में उसको ना फिर हाथ में लेना, 11 बार मंत्र जाप करना और पूरे घर में उस नींबू को दिखाना। उसके बाद एक सुनसान एरिया में उसे फेंक देना संगत जी जाके। तो अंकल बता रहे थे कि उन्होंने जब ये उपाय किया ना, तो उन्होंने अपने घर से एक इविल एनर्जी को खुद निकलते हुए देखा संगत जी। काली परछाई उनके सामने ये उपाय करने के बाद निकली है संगत जी। वो बता रहे थे कि इस एनर्जी की वजह से उनका बेटा भी बीमार पड़ गया था, तो जब वो एनर्जी बाहर निकल गई तो उनका बेटा इम्प्रूव कर गया संगत जी। तो ये उपाय संगत नहीं बताया है संगत जी, तो ज़रूर हमें करना है। तो ये भी हमें उपाय कर लेना चाहिए। अगर हम रोज़ करते हैं होली तक तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर हम होली के दिन या अभी शनिवार या थर्सडे होता है या फिर अमावस पूर्णिमा पे उपाय कर ले संगत जी, तो हम सबके लिए अच्छा है संगत जी। अगर मेरे आगे पीछे उपाय हो गया तो प्लीज़ माफ़ कर देना, सत्संग आप रिपीटेड सुन लेना तो समझ में आ जाएगा संगत जी। गुरु जी का सख्त आदेश था कि शुक्राना कर, संकट है मैं काट दूंगा, तो मैं शुक्राना करने आ गई संगत जी। तो थोड़ा हम डर भी जाते हैं जब गुरु जी ऐसी टेलीपैथी मैसेज देते हैं कि शुक्राना कर, मैं कष्ट काट दूंगा, संकट आ रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा हड़बड़ी में भी सत्संग निकलने लग जाते हैं संगत जी। पर अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर देना। और प्लीज़ अगर आप हो सके तो इनमें से 1-2 उपाय भी अगर हम कर लेंगे ना तो हमारा कल्याण हो जाएगा संगत जी। नेगेटिविटी घर के अंदर ही प्रवेश नहीं करेगी तो कोई हमारा कैसे बाल बाका कर सकता है। बाकी तो हमारा सत्संग शेयर करवा के सुनवा के हमारे कष्ट काट ही देंगे ना संगत जी।
संगत जी कलयुग है, यहाँ पे अच्छाई है, अच्छाई है तो बुराई भी मौजूद है। और हम जैसे अच्छी सोल के लिए, अच्छी सोल को ना ये चीज़ें जल्दी हार्म करती हैं संगत जी। तो हमें ना अपनी प्रोटेक्शन करनी है और जितना हो सके घर में उतना तेज़ फुल वॉल्यूम में मंत्र जाप चलाइए संगत जी, और गुरु जी महाराज का सिमरन कीजिए संगत जी। अब मैं शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ये सब मैंने इसलिए शेयर कर दिया संगत जी, किसी संगत को नीड हो तो वो कर सके। संगत जी विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी महाराज बहुत बहुत शुक्राना कि सारे उपाय आपने मुझे सत्संग के माध्यम से बताए और मैं सभी संगत को बता सकी, इसका भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। ना अभी मेरे कान में पेन हो रही थी, जहाँ पे हम लोग कान का टॉप्स पहनते हैं, तो 2-3 दिनों से पेन थी। तो अभी मैं उठी, मैंने गुरु जी के जो दिए का जो तेल होता है ना, वो मैंने कान में लगाया और फिर मैंने टॉप्स पहना संगत जी। मेरे कान में तुरंत मतलब सेकंड भी नहीं लगे होंगे, मेरे कान में रिलीफ हो गया संगत जी। अभी पेन भी नहीं है संगत जी, हल्का हल्का है, मतलब नहीं, एक तरीके से वो नाम मात्र है, मतलब उतना बुरा पेन था संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चंदन टीके और जल प्रसाद में ही नहीं संगत जी, गुरु जी के जो दिए का तेल होता है उसमें भी बड़ी शक्ति होती है संगत जी। मुझे तुरंत रिलीफ मिल गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बा शुक्राना, लख लख बा शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करो उतना ही कम है। और संगत जी मेरा एक शुक्राना और है कि काफ़ी दिनों से नेगेटिविटी मुझ पर इतनी हावी थी कि मुझे सत्संग सुनने में मन ही नहीं लगता था संगत जी, मन ही नहीं लगता था। संगत जी महाराज की कृपा से आज मेरा सत्संग सुनने में मन लग रहा है संगत जी, बहुत दिनों बाद या महीनों बाद मैं बोलूँगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, जो नेगेटिविटी मुझ पे मेरे दिमाग को घर करी थी आपने उसे क्लीन किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी का मैसेज है, आंटी आज सबका शुक्राना दर्ज हो गया, बस तेरी हाजिरी नहीं लगी। एक बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने दूर कर दिया, शुक्राना ज़रूर करी। आज मेरी बेटी बहुत ज़्यादा व्यस्त लग रही है, एक बार भी शुक्राना नहीं किया, सॉरी गुरु जी, शुक्राना करने में लेट हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो महीनों से जिस अनदेखे बोझ को ढो रही थी, आज वो बोझ तुझसे उतार दिया गया है। तेरी आत्मा हल्की लगेगी, तेरी थकान कम होगी, तेरी नींद, तेरी सोच, तेरी किस्मत सब बदलेंगे। ये एक बड़ा मोड़ है, इसका सम्मान कर, जल्दी से शुक्राना कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ये संगत जी सच्ची ये बात है, मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है आज, और ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सीने से कोई बोझ उतर गया। मुझे नहीं पता पर मुझे सिर्फ फीलिंग आ रही है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरा कष्ट काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी गुरु जी का मैसेज है कि आज या अचानक से तुझे ब्लेसिंग मिलेगी तो शुक्राना ज़रूर करी। आशीर्वाद है जो सिर्फ आज मैं तुझे दे रहा हूँ, तेरी किस्मत की लकीरें बदल दी हैं, अब ऐश कर और ये भेज दे ब्लेसिंग ज़रूरतमंद को, उसका भी कल्याण हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते तेरे सिर पर मेरा आशीर्वाद भरा हाथ है, अब कोई डर, कोई रोक, कोई रुकावट तुझे छू नहीं सकती। शुक्राना कर, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते आज सुबह आया सी मैं तेरे घर, खुशियों दी पोटली रख आया हूँ, शुक्राना कर दे, तेरा कल्याण कर देता। हो गया जो हो गया उसे भूल जा, जो हो रहा है वो तेरे लिए बहुत अच्छे से भी अच्छा है। मैंने तेरी ज़िंदगी से सभी लोग दूर कर दिए हैं जो तेरा बस फ़ायदा उठाते थे, अब बस वो लोग तेरे साथ हैं जिन्हें बस तेरे चेहरे पर खुशी चाहिए। मैं तेरे साथ हूँ, अब तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, मेरा वादा है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। इतने पॉजिटिव मैसेज देने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो आपने मेरे कष्ट काटा है, जो मुझे इतना हल्का महसूस कराया महाराज, नेगेटिविटी रिमूव करिए घर से भी। संगत जी आज गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, बोला इस भजन को लगा दे, तेरे घर से जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकल जाएगी। संगत जी मैंने महसूस किया कि हाँ, कोई भी नेगेटिविटी जो घर में थी वो अभी नहीं है। संगत जी अच्छा महसूस हो रहा है, पॉजिटिव वाइब है अभी आसपास मेरे, तो इसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूँ मालिक उतना ही कम है। संगत जी मैं शुक्राना विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।